पेपर 5 और 6 के बारे में बात करते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के विकास में उत्तर प्रदेश की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। 125 शब्द में लिखना है। क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ यूपी इन डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। भूमिका लिखेंगे 15 से 20 शब्दों में। उत्तर प्रदेश अपनी विशाल क्षमता और रणनीतिक पहलों के कारण भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण राज्य के रूप में उभरा है। प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त विद्युत ऊर्जा का प्रतिशत कुल अधिष्ठापित क्षमता का लगभग 12% है। इसके साथ ही यहाँ कुल 28 GW नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता विद्यमान है। Uttar Pradesh has emerged as significant player in India's renewable energy sector, driven by its vast potential and strategic initiatives. The percentage of electricity obtained from renewable energy in the state is 12% of the total installed capacity. Along with this, total of 28 GW renewable energy production capacity exists here. आगे लिखेंगे उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी इन उत्तर प्रदेश, ये हेडिंग रहेगी। चूँकि अब हमें मेन बॉडी लिखनी है तो हेडिंग डालेंगे सोलर एनर्जी या फिर सौर ऊर्जा। अब इसके बारे में जो लिखेंगे कि सौर ऊर्जा नीति 2022 डैश उत्तर प्रदेश सरकार ने 2027 तक सौर ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से 22,000 मेगावाट उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। The Uttar Pradesh government has set an ambitious target of producing 22,000 megawatt through solar energy projects by 2027. बुंदेलखंड में 4,000 मेगावाट हरित ऊर्जा गलियारा विकसित करने के अलावा राज्य में कुल 3630 मेगावाट के सौर पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। सोलर पार्क्स टोटलिंग 3,630 megawatt are being set up in state in addition to develop a 4,000 megawatt green energy corridor in बुंदेलखंड। नेक्स्ट है राज्य सरकार द्वारा हम हर घर सौर अभियान, रूफटॉप सौर ऊर्जा परियोजना, PM कुसुम, सौर पार्क ब्रैकेट में लिखेंगे जालौन, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज आदि सौर शहर योजना शुरू की गई है। द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड हर घर सोलर अभियान, रूफ टॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट, PM कुसुम, सोलर पार्क ब्रैकेट में है जालौन, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज एक्सेट्रा सोलर सिटी स्कीम। ओके, नेक्स्ट स्कीम है सूर्य मित्र सौर ऊर्जा संयंत्रों की देखभाल हेतु 30,000 सूर्य मित्रों का चयन। So 30,000 Sur Mitras selected for the maintenance of solar power plants. अब देखते हैं इसके बाद जैव ऊर्जा मतलब बायो एनर्जी। यह कार्बन तटस्थ नवीकरणीय ऊर्जा राज्य में व्यापक रूप से उपलब्ध है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रोजगार प्रदान करने की क्षमता है। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में जैव अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए अपनी जैव ऊर्जा नीति 2022 लॉन्च की है। नीति में 4 जैव घटकों पर प्रकाश डाला गया है। कंप्रेस्ड बायोगैस CBG, इथेनॉल, बायोडीजल और बायोकोल, बायोमास कचरे से कार्बन तटस्थ ईंधन का उत्पादन। उत्तर प्रदेश सरकार बायोगैस संयंत्रों के विकास पर बल दे रही है। सभी राज्य में 4.39 लाख बायोगैस संयंत्र हैं और केंद्र सरकार जल्द ही राज्य में 100 नए बायोगैस संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। अब यही बात हम इंग्लिश में देखते हैं। इट इज़ रिन्यूएबल, वाइडली अवेलेबल, कार्बन नेचुरल एंड हैज़ द पोटेंशियल टू प्रोवाइड सिग्निफिकेंट एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरियाज। Uttar Pradesh recently launched its bioenergy policy 2022 to boost bioeconomy and reduce dependence on fossil fuels. The policy highlights 4 bioenergy constituents: CONSTITUENTS, CBG, compressed biogas,
इथेनॉल, बायोडीजल एंड बायोकोल। कौन कौन से चार हैं ये? कंप्रेस्ड बायोगैस, इथेनॉल, बायोडीजल एंड बायोकोल, कॉमा ए कार्बन नेचुरल फ्यूल फ्रॉम बायोमास वेस्ट। The Uttar Pradesh government is focusing on biogas plants. There are 4.39 lakh biogas plants in the state, and central government announced to establish 100 new biogas plants in the state soon. अब बात करेंगे पवन ऊर्जा के बारे में, यानी कि विंड एनर्जी। उत्तर प्रदेश में संभावित पवन ऊर्जा के स्थलों के रूप में गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, शाहजहांपुर, लखीमपुर, ललितपुर, मिर्जापुर, रायबरेली, फर्रुखाबाद, इटावा, बदायूं, झांसी, सोनभद्र जैसे जिलों की पहचान की गई है। डिस्ट्रिक्ट लाइक गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, शाहजहांपुर, लखीमपुर, ललितपुर, मिर्जापुर, रायबरेली, फर्रुखाबाद, आगरा, इटावा, बदायूं, झांसी एंड सोनभद्र आइडेंटिफाइड एज पोटेंशियल विंड एनर्जी साइट्स इन उत्तर प्रदेश। अब अगला है जल विद्युत हेडिंग, यानी कि हाइड्रो पावर। यूपी राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, यूपी राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड यूपी सरकार का पूर्ण स्वामित्व वाला सार्वजनिक उपक्रम है जो राज्य में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर उत्पादन से संबंधित है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पारंपरिक रूप से वंचित पूर्वी यूपी में कुल 3250 मेगावाट की 3 जल विद्युत परियोजनाओं की योजना बनाई है। यूपी राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड is wholly owned PSU of government of UP engaged in hydroelectric power generation in the state. Uttar Pradesh government has planned 3 hydropower projects totaling 3,250 megawatt in the traditionally underserved eastern UP region. ओके, नवीकरणीय ऊर्जा में चुनौतियाँ क्या क्या हैं? चैलेंजेस रिन्यूएबल एनर्जी। अब हेडिंग है जैसे खराब ग्रिड कनेक्टिविटी है, भूमि उपलब्धता का मुद्दा है, उच्च अग्रिम लागत है, भौगोलिक असमानताएं हैं। यही बात इंग्लिश में देखें जैसे पुअर ग्रिड कनेक्टिविटी है, इशू ऑफ लैंड अवेलेबिलिटी है, 3 यानी कि हाई अपफ्रंट कॉस्ट है। हाई अपफ्रंट कॉस्ट मतलब उच्च अग्रिम लागत।